जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच। साथियों, आज एक बहुत सुंदर अनुभव आपसे शेयर करने का मन कर रहा है कि मेरी एक फ्रेंड है कुसुम सक्सेना। उन दिनों मैं मानसरोवर पार्क में टीचर थी, तो मुझे ढोलक बजाने का थोड़ा शौक़ हुआ। तो एक मेरे स्कूल की टीचर मुझे कुसुम सक्सेना के घर ले गई। वहाँ पर बहुत बड़े साईं बाबा की एक तस्वीर लगी हुई थी। मैंने जाते वहाँ पे नमन कर लिया, नमस्कार किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आप साईं भक्त हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले आप हमारी गुरु बहन हो, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे ढोलक सिखाने के। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो मैं नहीं सीखूंगी करके। यानी मेरी पहचान इस तरह से हुई थी कि मैं ढोलक सीखने वहाँ गई थी। अब उन्होंने मुझे दीदी कहा, तो वास्तव में मुझे दीदी मानती हैं और बहुत रिगार्ड करती हैं। ऐसे साईं भक्त कि जिनके घर में गणपति जी और लक्ष्मी जी भी नहीं है, उनके हस्बैंड इतने पक्के भक्त कि बस जो कुछ है वो बाबा है। तो साथियों, वो ही मुझे सुनाया करते थे। बहुत दुख के साथ मैं आपसे कह रही हूँ कि अब वो 2 साल पहले बाबा के पास चले गए। लेकिन उनका अनुभव आज पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा याद आ रहा है कि मेरा मन है मैं आपसे शेयर करूँ। तो हुआ ये कि वो छोटी सी खिलौने की ऐसे दुकान लगाया करते थे, पटरी पर कहीं भी लगा लेते थे। तो एक बार वो किसी मंदिर के सामने छोटी सी दुकान उन्होंने लगाई हुई थी और वो बैठे हुए थे। उसी समय भैरव मंदिर पर बैठे थे। तो उसी समय एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति आए जो बाबा की तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने कहा उनसे, दिलीप जी उनका नाम है सॉरी। तो उनसे कहा कि बेटा कैसे हो? उन्होंने कहा कि ठीक हूँ बाबा। तो उन्होंने खुद ही एक जो बोरी सी उन्होंने बिछा रखी थी बैठने के लिए, वो उन्होंने दे दी और बोले बाबा बैठ जाओ। तो वो बैठ गए। तो वो कहने लगे कि बेटा तुम ना शिरडी जाओ। तो दिलीप जी ने कहा कि बाबा मैं शिरडी कैसे जाऊँ? मेरे पास तो लोधी रोड जाने के पैसे नहीं होते हैं, मैं उनको ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाता हूँ, शिरडी मैं कैसे सोच सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम 3 साल लगातार साल में एक बार शिरडी जाओ। ये कहकर वो बाबा जी चले गए। अब दिलीप जी सोचने लगे कि देखो, शिव मंदिर पर शिव भक्त आएंगे, भैरव मंदिर पर भैरव भक्त आएंगे, माता मंदिर पर माता के भक्त आएंगे, ये साईं राम कहने वाले कैसे भक्त आ गए? क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति ने आते इनको बोला जय साईं राम। तो उन्होंने आकर के अपनी वाइफ को, यानी जो मेरी फ्रेंड है कुसुम सक्सेना को बोला कि मुझे ना एक आज बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे और बोल रहे थे कि शिरडी जा आओ। तो उन्होंने भी बात ऐसे थोड़ी सी आई गई कर दी कि भाई इतनी पैसे की व्यवस्था है नहीं हमारे पास। 2-3 दिन बाद वही बुजुर्ग फिर उनके सपने में आ गए दिलीप जी के। बोले बेटा मैंने बोला था ना शिरडी आओ, तुम शिरडी नहीं जा रहे हो, शिरडी आओ शिरडी। उन्होंने फिर अपनी वाइफ से कहा कि कुसुम मुझे फिर वो बाबा जैसे आ रहे हैं और मुझे शिरडी बुला रहे हैं। फिर बात आई गई होगी। 3 दिन बाद फिर बाबा उनके सपने में आ गए। उन्होंने कहा बेटा शिरडी जाओ व्यवस्था हो जाएगी, सोचो तो। फिर उन्होंने आकर फिर बोला कुसुम से कि कुसुम देखना आज फिर बाबा आ रहे हैं। वो बाबा पता नहीं कौन है, रोज रोज मुझे बोलते हैं। तो कुसुम सक्सेना ने सोचा कि भाई बाबा स्वयं बुला रहे हैं इनको। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा थोड़ा सा रखा हुआ था, जैसे कहता ना लेडीज़ इमरजेंसी के लिए रखती हैं कि कभी बहुत ज़रूरत हुई तो निकाल लेंगे। अब कुसुम ने सोचा कि बाबा शिरडी बुला रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी और क्या काम होगा। तो वो गई और पैसे निकाल के लिए, पैसे निकाल करके उनको दे दिए। बोले कि बाबा बुला रहे हैं आप जाओ। वो साथियों शिरडी चले गए, आ गए। तो फिर अगले साल फिर वही बात। बाबा ने फिर कहने लगे कि बेटा आओ। अब व्यवस्था करनी बड़ी मुश्किल होती है।
उनके लिए मुश्किल थी। लेकिन देखिए साथियों, बाबा ने फिर कहा तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। और नवंबर दिसंबर आ गया था अगला, अब साल तो खत्म होने वाला था, कैसे जाएंगे। अब वो इस उलझन में बाबा, अब ये एक ही महीना तो है लास्ट, मैं तो आ नहीं पाया दूसरी बार, मेरी व्यवस्था नहीं है। अब इतने में साथियों क्या होता है कि कुसुम की सिस्टर आ जाती है और वो कहती है कि जीजा जी शिरडी जाओ, शिरडी जाओ आप, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपको शिरडी जाना चाहिए। और वो उनको टिकट करा के दे गई, या शायद उन्होंने टिकट के पैसे उनको दिए, जो भी कुछ किया। यानी कि उनके दूसरे वर्ष भी व्यवस्था हो गई, दूसरे वर्ष चले गए। अब तीसरे वर्ष फिर उनके सामने ये समस्या कि अब मैं मतलब क्या करूं करके। उसी समय क्या होता है कि जो कुसुम मैडम है वो ढोलक सिखाती थी उन दिनों बच्चों को, तो केवल 200 रुपये वो एक बच्चे से लेती थी। तो क्या हुआ अचानक कि एक बच्चा आ गया ढोलक का, एक आ गया हारमोनियम का, यानी कुल मिला के इस तरह से 2-3 बच्चे आ गए। तो मैडम ने कहा कि 3 दिन पहले तुम सीख लो, उसके बाद फिर मैं पैसे लूँगी, 3 दिन ट्रायल क्लास ले लो। तो उन्होंने 1000 रुपये कुसुम की झोली में दे दिए, उनको दे दिए। बोले नहीं नहीं मैडम, हमें ट्रायल क्लास नहीं चाहिए, हमें तो सीखना ही है। और उनकी फिर व्यवस्था हो गई, बाबा ने उनकी व्यवस्था कर दी और वो शिरडी गए। और साथियों देखिए, उनकी बेटी का विवाह भी, 2 बेटियां हैं उनकी, उनका बेटी का विवाह भी बहुत अच्छी जगह पे हो गया है। और हाँ, वो बात बताना मैं भूल गई कि इनके बेटा था, 2 बेटे थे, मतलब 2-2 3-3 साल के रहे होंगे। पहले एक बेटा क्या कहूँ गुजर गया, एक्सपायर हो गया, और उसके बाद फिर दूसरा भी। तो उससे ना ये मानसिक रूप से बड़े परेशान हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। घर में पैसों की भी बड़ी तंगी हो गई और जो कुसुम थी वो अपने मायके चली गई। इन्होंने पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दी कि मेरे दोनों बच्चे इस तरह से हो गए। बहुत निराशा हुई इनके मन में। एक बेटी थी बस इनके पहले, और जो उसके बाद के दोनों बेटे थे वो एक्सपायर हो गए। तो उनको एक दोस्त ने कहा कि मेरे साथ लोधी रोड चलो। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मन किसी पूजा पाठ को नहीं करता, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा पूजा मत करना, तुम सिर्फ चलो, जो भी समझो जैसे भी। ये उनके साथ चले गए। वहाँ जाके इन्होंने बाबा से बोला लोधी रोड पे, बाबा मैं नहीं आ रहा था, आपने मुझे कैसे बुलाया मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मेरे 2 काम हो गए तो मैं जीवन भर आपका होके रहूँगा। ऐसी बात उन्होंने बहुत पहले कही होगी। तो 2 बातें इन्होंने क्या बोली, एक तो कि मेरी पत्नी कुसुम मायके से लौट के आ जाए, दूसरा मुझे ठिया मिल जाए। ठिया माने कि जो वो खिलौने रेड़ी पर इधर उधर बेचते थे कहीं कहीं, कि मुझे कोई स्थान मिल जाए, ठिया मिल जाए। ये 2 बातें कह करके वो आ गए। देखो साथियों, गजब के भक्त तो वो रहे, इसमें कोई 2 राय नहीं। कितनी भी कमी थी पर उन्होंने बाबा की माला और बाबा को स्नान करना दूध से कभी बंद नहीं किया, कितनी भी विषम परिस्थिति रही हो। अब साथियों क्या होता है, अब ये जो 2 बातें इन्होंने बोली, ये 2 बातें जो इन्होंने बोली, ये दोनों बातें पूरी हो गई। दोनों बातें पूरी हो गई कि कुसुम भी ट्रेन में बिठा दिया उनके भाई ने, और उनके भाई ने इनको फ़ोन किया कि मैंने कुसुम को बिठा दिया है, आप स्टेशन पर उतार लेना। साथियों एक बात यही पूरी हो गई। दूसरी उन्होंने कही थी ठीक है, तो जानते हैं उसको कहाँ पे जगह मिली, प्रगति मैदान में। तो ये दोनों काम उनके हो गए। तो वो बाबा के बिल्कुल ऐसे दीवाने भक्त हो गए कि वो आजीवन बाबा के होकर रहे।
और साथियों, अब क्या बताऊँ, थोड़ा कठिन हो रहा है बोलना मुझे कि अभी वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। कोरोना में तो मतलब कि उनको 3 हॉस्पिटल में जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा की प्रेयर करते करते, कुसुम ने, उनकी बेटी ने बहुत प्रेयर करते रहे, वो ठीक हो गए। सेकेंड लहर जो थी कितनी खतरनाक, उसमें बड़े सीरियस थे वो, ऑक्सीजन भी खत्म, सब कुछ, लेकिन वो ठीक होकर आ गए। लेकिन अब जब वो बीमार हुए तो प्रतिदिन उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर भी साथियों अपना पाठ पढ़ना नहीं छोड़ा। प्रतिदिन एक पाठ पढ़ना उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। कुसुम भी कई बार कहती थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो, बोलते थे नहीं। और साथियों, जिस दिन उनका पाठ पारायण पूर्ण हुआ 51 अध्याय, उसी दिन वो बाबा के पास चले गए। उनकी काफ़ी तबीयत खराब थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, बाबा का नाम लेते रहे। तो उनकी जो बेटी है उसने भी, बहुत अच्छे भक्त हैं साथियों ये लोग, उसने भी बाबा से कहा, बाबा आप बहुत सालों से इनको ठीक करते आ रहे हो, बहुत सालों से आप हमारी बहुत मदद करते आ रहे हैं बाबा, अब इनका दुख भी ना थोड़ा मुझसे देखा नहीं जा रहा। यदि बाबा इनकी जीवन पूरा हो गया हो, ज़िंदगी पूरी हो गई हो, इनके श्वास पूरे हो गए हों बाबा, और इन्हें आपके पास आना ही हो, तो तकलीफ़ ना हो इनको, बिना तकलीफ़ के बाबा आप शांतिपूर्ण तरीके से इनको अपने साथ ले लें। तो उनको साथियों गर्दन में ना कोई तार वगैरह डालने के लिए बात हो रही थी, लेकिन बाबा ने उनकी दुआ सुनी और उनको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शरण में लिया। बाबा से मैं कहती हूँ, बाबा उनको उसी तरह से अपनी शरण में रखना जिस तरह से वो आजीवन रहे। उन्होंने 1 मिनट के लिए भी आपका नाम नहीं बिसराया। कितनी विषम परिस्थितियों में मैंने उनको देखा, लेकिन मैंने कभी उन्हें घबराते हुए, बाबा के लिए कुछ बोलते हुए कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। तो फिर बातें ऐसे याद आ जाती हैं। एक बार उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर साई संध्या के लिए मुझे बुलाया, तो हम गए। तो मेरी एक थोड़ी सी परिचित है, वो लोग मंडली वाले हैं, हम लोग तो वैसे भजन गाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे आए हुए थे। वो मेरी रिलेटिव है, तो इसलिए वो वहाँ पे उनके आ गई। अब साथियों वो तो मतलब और भगवानों के ये सब भजन करके उन्होंने आरती वगैरह कर दी। तो जब मैं आने लगी तो दिलीप जी ने मुझे बुलाया, बोले कि दीदी मुझे तसल्ली नहीं हुई, साईं भजन मुझे सुनने हैं, केवल साईं भजन। तो मैंने कहा कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। आरती हो गई, भोग हो गया, सब कुछ हो गया। साथियों हमने फिर, कुसुम ने, मैंने और एक और लेडी थी, हम तीनों ने मिलकर के 2-3 घंटे फिर किया। दिलीप जी साथ बैठे, उन्हें बहुत आनंद आया। तो बोले कि मुझे बाबा सुनने हैं, 2 घंटे पूरे बाबा सुनने हैं। तो साथियों कैसे कैसे भक्त होते हैं, और हमारा कैसा सौभाग्य है कि हमें ऐसे भक्तों के साथ रहने का मौका मिला। मैं तो अपने को इस मामले में बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे भक्त मुझे जीवन में मिले। और साथियों एक हकीकत बात और बता रही हूँ मैं, सच्चाई, कि मैंने भक्ति किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, ये मैंने उन्हीं से सीखा। पूछो कैसे? कि उस समय थोड़ा मतलब पैसे की काफ़ी कमी थी, और कुसुम केवल 800 रुपये में कहीं पर ढोलक सिखाने जाती थी उस समय, बहुत पहली बात बता रही हूँ। तो वो 2 माला रोज़ बाबा के लिए मंगवाया करते थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आप रोज़ 2 माला मंगवाते हो? बोले हाँ दीदी। मैं सोचती रही कि अरे हम तो इतना कमाते हैं, कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आया, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आया कि प्रतिदिन माला ऐसे लगवा लेनी चाहिए। मैं तो अपनी नौकरी वोकरी करने में लगी रही। हाँ, हृदय से सांस सांस में साईं रहा मेरे, इसमें कोई शक नहीं।
पर विधिवत पूजा मैं उस समय नहीं करती थी ना। तो उसने मुझे कहा, दीदी एक बात बताओ, मैं 800 रुपये महीना कमाती हूँ, ठीक है, 2 रुपये की एक माला आती है, 30 दिन में कितने रुपए हुए दीदी? 60 रुपये। जो बाबा 800 रुपये मुझे दे रहे हैं, 800, क्या वो 60 रुपये का हक भी नहीं रखते? मेरे हस्बैंड 50 रुपये रोज कमा के लाए, 60 रुपये लाए, क्या 2 रुपये का हक बाबा नहीं रखते? इसे कहते हैं साथियों श्रद्धा। तो यदि आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगे, इसको अनुभव को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दिलीप जी को मैं नमन करती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा उन्हें अपने श्री चरणों से लगा कर रखना। जैसे अच्छे डिवोटी हैं वो, आपका उतना प्यार उन्हें मिला, उनके परिवार को भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी इस कृपा को इस परिवार पर, हम सभी पर बनाए रखना। जय साईं राम।